हेलो गाइस, तो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर थीटा मान लो वेक्टर ए और बी दोनों बराबर है, ठीक है, तो उसके अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो रिजल्टेंट जाएगा ना, वो दोनों के बीच में से जाएगा। ठीक है, मान लो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट जाएगा वो दोनों के बीच में जाएगा। इधर भी 30 डिग्री एंगल होगा और उधर भी 30 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अब जो अल्फ़ा होगा ना वो क्या होगा उस टाइम पे थीटा/2 होगा। ठीक है, मान लो ए बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है, ठीक है, ए बड़ा है और बी छोटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो थोड़ा ए की तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा होगा ना वो सॉरी अल्फ़ा होगा ना एंगल ए और सॉरी वेक्टर बी और आर के बीच में जो एंगल अल्फ़ा है ना वो क्या होगा थीटा/2 से कम होगा, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, बड़े वेक्टर की तरफ एंगल छोटा होगा। ठीक है, ये वेक्टर बड़ा है ए, तो इसकी तरफ जो एंगल होगा ना वो थीटा/2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, बड़े एंगल की तरफ सॉरी बड़े वेक्टर की तरफ एंगल छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं अपन। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम वेक्टर ए माइनस डायरेक्ट बी नहीं लिखते, वेक्टर ए प्लस माइनस और वेक्टर बी। ठीक है, तो देखो इसका जो मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को अपन को माइनस करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को अपन उल्टा लिख देंगे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट करके लिख देंगे, यानी ये इधर की तरफ जा रहा है तो इसको उल्टा करके इधर की तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना ये एंगल थीटा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये टोटल 180 हो गया, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल है, टेल टू टेल बन रहा है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा टेल टू टेल के बीच में होगा ना, तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, और अपन इसको ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस और वेक्टर बी। ठीक है, तो ये क्या होगा थीटा क्या होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये जो एंगल होगा वेक्टर ए और बी के बीच में 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर वेक्टर को माइनस की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट का वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैंने आपको क्या बताया था उस केस के अंदर अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस करते हैं। एडिशन वाले केस में क्या था 2 ए बी कोस थीटा/2, लेकिन माइनस वाले केस में क्या होगा 2 ए साइन थीटा/2 होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, 2 ए साइन थीटा/2 होगा। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा 2 ए साइन थीटा/2 कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, इस केस में क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो 2 ए साइन थीटा/2 अगर यही प्लस वाले केस में होता तो इसको कैसे लिखते हैं अपन 2 ए कोस थीटा/2। ठीक है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो वो क्या होगा रिजल्टेंट दोनों का बराबर हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसके अंदर क्या था 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये माइनस वाला किस में माइनस करेंगे तब, और प्लस वाला किस में होगा प्लस करेंगे तब, तो जो 90 डिग्री पे क्या होगा 90 डिग्री पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सॉरी कोस थीटा की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म पूरी कट जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना अंडर रूट में, और उस केस में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर क्या होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम होगा। कब होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ठीक है, क्या है ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब देखो प्लस वाले केस में क्या लिखा था मैंने आर को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये क्या था प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ठीक है, ऐसे अगर मैं माइनस वाले केस में लिखूँ, अगर किसी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वेक्टर ए मान लो और ये वेक्टर बी मान लो। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों का एंगल मैंने क्या बताया था, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और दोनों वेक्टर ए और बी वो क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या लिख सकते हैं प्लस वाले केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर माइनस वाले केस में अपन लिखेंगे ना तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस थीटा माइनस 2 ए बी कोस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू मैंने कितनी दी आपको 90 डिग्री दी है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जीरो जाएगा तो कुछ वही बचेगा, तो ये क्या आएगा आर डेस, ये क्या होगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो माइनस वाले केस में भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और प्लस वाले केस में भी कब आएगा जब दो एंगल
दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा या दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो ए अगर बी के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों केस में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो यानी आर इक्वल्स टू आर डैश हो जाएगा, ठीक है। आर डैश इक्वल्स टू आर या आर इक्वल्स टू आर डैश हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आर डैश वो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगन लॉ क्या बताता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वैसे ही पॉलीगन लॉ भी है, ठीक है। इसको यूज़ नहीं करते, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, ठीक है। तो देखो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो इनका जो रिजल्टेंट अपन लिखेंगे ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अपोजिट साइड में आएगा, अपोजिट सेंस में। ये सेम सेंस में जा रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ठीक है। और ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ से आएगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो रिजल्टेंट में जो अपोजिट सेंस होगा, ठीक है, डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट को मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये वाला रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट साइड में होगी, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है, ठीक है। बस आप याद रखना, ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो वेक्टर सम ऑफ सक्सेसिव फोर्सेस एट इक्वल एंगल, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, देखो वेक्टर सम ऑफ अन इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर विच व्हेन ईच वेक्टर मेक एन एंगल 2π/n विद दैट प्रोसीडिंग टू बी 0। ये बोल रहा है कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, इन तीनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे देखो मान लो फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन का लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है। और इनके बीच में कुछ एंगल 2π/n है। ये कितना है, ये कुछ थीटा है, ये कुछ थीटा है और ये कुछ थीटा है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो टोटल एंगल कितना होगा, 360 हो गया। और कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल 3 एंगल बन रहे हैं। तो 3 से अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, ठीक है, ठीक है। 120 डिग्री आ गया ना एंगल। अब देखो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखो अब मैंने आपको बताया था, इन दोनों को ले लो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर एंगल 120 डिग्री होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, मान लो ये अगर 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये तीनों वेक्टर इक्वल होने चाहिए। कंडीशन क्या है, दोनों तीनों वेक्टर इक्वल है और इनके बीच में 5 के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी 5 का ही आएगा और 5 को काट देगा, यानी टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 आ गया ना। बस यही ये बता रहा है, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर, वेक्टर सम ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए वेक्टर का। व्हेन ईच वेक्टर मेक एन एंगल 2π/n विद दैट प्रोसीडिंग इट इज़ 0, ठीक है। तो इनके बीच में जो प्रोसीडिंग एंगल होगा वो मान लो 3 बना रहा है तो 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसी 4 बनाएगा तो कितना हो जाएगा, 360/4, ठीक है। तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो 0 आएगा। जैसे इस केस में 0 आ रहा है वैसे इस केस में 0 आएगा। जैसे देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा √a² + b² और ये इधर की तरफ √a² + b², दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा। इसमें भी रिजल्टेंट 0 और इसमें भी रिजल्टेंट 0। तो देखो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सारे वेक्टर आपस में इक्वल होने चाहिए। कैसे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तब ये कंडीशन लागू होगी। क्या होगी, इसके अंदर कोई भी अगर अनइक्वल वेक्टर है ना और वो ऐसे एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 2π/n या 360/n, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। जैसे 4 बना रहे अन बनाएंगे तो उनका भी 0 होगा, ठीक है। तो ये 2 केस मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम अपन रिजोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। वेक्टर को हम तोड़ेंगे, रिजोल्व का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। तो वेक्टर को अपन तोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो वेक्टर को अपन इनफाइनाइट नंबर में तोड़ सकते हैं। कैसे, देखो मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया मैंने, इस रिजल्टेंट को 2 पार्ट में तोड़ दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में, ये 2 में टूट गया। ऐसे देखो ये रिजल्टेंट, मान लो ये रिजल्टेंट आर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट आर है। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ,
ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये सारे वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। और ये रिजल्टेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको इनफाइनाइट नंबर में तोड़ सकता हूँ मैं मान लो बीच के अंदर कोई एफ जी एच करके और भी वेक्टर डाल सकता है, थोड़ा थोड़ा करके मैग्नीट्यूड करके, ठीक है। तो इनफाइनाइट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, अपन वेक्टर को किस में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, जैसे एक्स वाई फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो ये वेक्टर ए है, ये जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है ना, ये मान लो वेक्टर ए है, ठीक है। ये क्या है, ये वेक्टर ए है। तो इसको अपन रिजोल्व करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको इसी वेक्टर को अपन ए एक्स लिख सकते हैं और इस तरफ ए वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों की टेल से जा रहा है तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को अपन ए एक्स और ए वाई में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ए एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब आई कैप होता है। आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में। और जे कैप, ए वाई जे कैप, इसका मतलब क्या है, जेड एक्सिस में जा रहा है, सॉरी वाई एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो ए एक्स को क्या लिखा अपने, अब देखो ये वाला अगर एंगल अपन को थीटा है, ये एंगल दिया है थीटा, है ना। तो इस वाले ए एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, ए कोस थीटा। एक बात याद रखना, जो थीटा है, मान लो इस तरफ है थीटा, किसकी तरफ, ए एक्स की तरफ, तो ए एक्स को अपन ऑलवेज ए एक्स कोस थीटा लिखेंगे। और उसके जो इस साइड में इसको अपन लिखेंगे ए वाई को ए साइन थीटा, ठीक है। तो और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो देखो ट्रिक याद रख लो, थीटा के साथ वाला होगा ना वो हमेशा कोस थीटा में लिखा जाएगा, ठीक है। थीटा के साथ वाला होगा हमेशा कोस थीटा में लिखा जाएगा। जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है। इस वेक्टर ए को मैंने आपको एंगल ये दे दिया थीटा, तो ये थीटा के पास वाला कौन सा, ये वाला, तो इसको अपन लिखेंगे ए कोस थीटा। और इसके अपोजिट साइड वाले के वो क्या लिखेंगे अपन, ए साइन थीटा, ठीक है। और अगर इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, मान लो अपन को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अपन को इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हमें ए वाई की वैल्यू पता है और ए एक्स की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अपन इनको अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे, तो अपन को जो ए का ना वो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, किसी भी एंगल को अपन कोस की फॉर्म में लिखेंगे ना तो उसको अपन बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है, ये एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से यहाँ पे ये ए वेक्टर एंगल बना रहा है गामा, ठीक है। तो अपन कोसाइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोस अल्फ़ा को कैसे लिखेंगे, ए एक्स से बना रहा है ना एंगल, तो ए एक्स अपॉन ए, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। कोस बीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए वाई, इस बार क्या लिखेंगे, ए वाई, कोस बीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए। और कोस गामा को क्या लिखेंगे, ए जेड अपॉन ए, ठीक है। तो एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट है, आप याद रख लेना, है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और अगर इसको ही अपन दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो इसको अगर साइन की फॉर्म में लिखना है तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो 1 कॉमन ले लेंगे, -1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा, और -1 को उधर भेज देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये नोट डाल के लिख लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आता है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आता है, देखो यहाँ पे भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस कोस की जगह क्या लिखा मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इस तरफ मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, बराबर कितना था, 1 था।
अब देखो इस -1 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, मैं आप लिख लो साइन ना, तो ये -1 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 आता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है, और साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोलीनियर, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। तो कोलीनियर वेक्टर का मतलब सेम लाइन में होते हैं, कोलीनियर लाइन सेम होती है, लीनियर एल से लाइन याद रख लेना। तो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में होते हैं उनको बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। और कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। जैसे प्लेन XY प्लेन हो गया, YZ प्लेन हो गया, ZX प्लेन हो गया। जैसे मान लो ये XY प्लेन है तो इसका ये वेक्टर इधर की तरफ है, ये वेक्टर इधर की तरफ है, ये वेक्टर, लेकिन है ये सेम प्लेन में, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, बट ये है तो सेम प्लेन में ना। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, जो सेम प्लेन में आएंगे उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ऐसे कोलीनियर वेक्टर हो जाएंगे। कोलीनियर वेक्टर क्या हो जाएंगे, जो एक ऐसा वेक्टर होगा उनमें जो प्लेन में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये तो इस तरफ जा रहा है ना, एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, आपकी तरफ, ठीक है, ऐसे आपकी तरफ आएगा, ठीक है, जो आपकी तरफ आएगा, और एक इधर की तरफ जा रहा है, कुछ इधर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे वेक्टर क्या होंगे, वो होंगे नॉन कोलीनियर, ठीक है। वो क्या होंगे, नॉन कोलीनियर। ये कोप्लेनर है और ये नॉन कोप्लेनर या नॉन कोलीनियर, ठीक है, नॉन कोप्लेनर बोल देंगे उनको, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर, सॉरी, ठीक है, नॉन कोप्लेनर। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर फॉर 0 रिजल्टेड, ठीक है। तो देखो अगर अपन को कोलीनियर वेक्टर को अगर 0 बनाना है तो कितने चाहिए, मैक्सिमम 2 वेक्टर चाहिए, है ना, 2 वेक्टर चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। लाइन सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, ठीक है। तो इधर 5 ले लेंगे, इसको अपोजिट करके इधर 5 ले लेंगे, दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो 0 बना देंगे। ऐसी कोप्लेनर के अंदर अपन को 3 चाहिए, ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, और इनके अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे, तो ये इसमें 3 चाहिए। ऐसे नॉन कोप्लेनर में अपन को 4 वेक्टर चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर फॉर 0 रिजल्टेड इन कोलीनियर में कितने चाहिए, 2, कोप्लेनर में कितने चाहिए, 3, और नॉन कोप्लेनर के अंदर कितने चाहिए, 4, ठीक है। अब तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखी इधर, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो एडिशन लॉ है ना वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अपन a + b को b + a लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं अपन a + b को b + a लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन a - b को b - a नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। मान लो b का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना, मान लो a का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस वजह से अपन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन लो तो फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला लो है ना वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे a + b ब्रैकेट में लिख के +c लिख दिया, तो अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट में b + c लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या है, ऐसा अपन माइनस वाले में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये माइनस वाला इसको फॉलो नहीं करेगा। a - b इसको -c लिख दिया, इसको नोट a - b - c, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, जैसे अपन इसको खोलेंगे अपन a - b - c आएगा पहले वाला तो, लेकिन सेकेंड वाला क्या आएगा, a - b + c आ जाएगा, ठीक है।